अक्सर कहानियां तो छोटी होती हैं, लेकिन जिंदगी की बड़ी बड़ी सीख इन्हीं छोटी कहानियों में छिपी रहती है। नसीहत देना बहुत सरल है, लेकिन असर तभी करती है जब उसके शब्द हमारे कर्मों की सच्चाई से मेल खाते हैं। एक छोटे से गांव के बाहर कुटिया बनाकर एक साधु रहते थे। गांव से एक महिला साधु के पास गई और उनसे बोली कि साधु महात्मा जी, मेरा 12 साल का बेटा है और ये बेटा बहुत मिठाई खाता है। ये नहीं जानता मिठाई खाने से कितना नुकसान हो रहा है, इसको स्वास्थ्य संबंधी कितनी दिक्कतें होने लगी हैं। तब साधु ने कहा कि कल आइएगा, तब कल मैं इससे ये बात कह दूंगा। महिला चली गई। अगले दिन वो फिर गई। फिर साधु महात्मा ने यही कहा कि ऐसा करो, कल आना, कल मैं कहूंगा। इस तरह करते करते 10-12 दिन हो गए। 13वें दिन उस साधु ने उस बच्चे से कहा कि बेटा, मिठाई कम खाया करो, मीठी चीजें कम खाया करो, क्योंकि मीठी चीजें हमारे शरीर में नुकसान करती हैं, कई बीमारियां पैदा कर सकती हैं। मीठा अगर खाना ही है तो एक लिमिट भर खाओ, थोड़ा सा खाओ। अब वो महिला बड़े आश्चर्य में वो साधु महात्मा से कहने लगी, महात्मा जी, अगर इतना ही समझाना था, ऐसे ही कहना था, छोटी सी बात आपको बतानी थी, तो ये बात आप पहले दिन ही कह देते। इतने 15 दिन 12 दिन आपने में ये कहने के लिए इंतजार क्यों करवाया? तब साधु ने कहा कि इन दिनों में सबसे पहले मैंने अब खुद पर नियंत्रण पाया, उसके बाद अब मैं आपके बच्चे को समझा रहा हूं। छोटी सी कहानी का संदेश यही है कि नसीहत या दूसरों को उपदेश देना तभी असर करता है जब उसके शब्द हमारे कर्मों की सच्चाई से मेल खाते हैं, वरना उपदेश देना तो सरल है। आज के जमाने में हर आदमी दूसरे आदमी को नसीहत दे रहा, उपदेश दे रहा है। अब आजकल ही देख लीजिए, कहा जाता है कि पेट्रोल बचाओ, डीजल बचाओ, लेकिन लोग क्यों नहीं मान रहे पूरी तरह? क्योंकि ये देख रहे जो लोग उनको कह रहे हैं, क्या वो खुद अमल में इसको ला रहे हैं? जिस दिन वो अमल में इसको ले आएंगे, उस दिन सारी जनता भी उसको फॉलो करने लगेगी।